best eye-opening trip was to Pakistan. This was in 2005. I was a teenager back then, and we had gone for someone's wedding. So we had done Lahore and Karachi. My perception of Pakistan as a child was what I had seen on mass media, what I had seen in films, what I had seen during cricket matches. When I went there, my perception completely changed. They are so loving. They were so happy to know that we're from Hindustan. तो मेरे प्यारे ड्रामेबाज, आज करेंगे हम साहिबा बाली की बात। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 की एंकर एक्ट्रेस साहिबा बाली की। वो अभी एक रीसेंट कंट्रोवर्सी में आ चुकी हैं, जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि उनकी कुछ पुरानी वीडियोस और स्टेटमेंट्स ने लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। अभी कुछ दिनों पहले उनकी एक ओल्ड इंटरव्यू सामने आई है, वो जिसमें ये बोल रही हैं कि कश्मीर फाइल एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। Is your Zameen then Kashmir Files? No, I just don't like Kashmir Files. I think it was such a propaganda movie. I'm going to get cancelled for it, but it was Opinions are opinions, man. There's nothing. such a crap movie. Sorry. Well, me and Sylvie, as members of the government, we are I haven't seen the movie. We have not seen the movie. We are not approving. We have of not this. seen the movie. Shadi cancelled. Have you really seen it? I've not. No. But you should go to Kashmir. I don't know if you guys have. It's so safe. I really want I've to. only not gone to two big states, Kashmir and Orissa. Those two states I haven't gone to. I feel quite sad. It's a very bad misconception. Tourism is so good in Kashmir, And beautiful people is what I love heard, you, yeah. and the hotels are amazing. Yeah. I don't know why people don't go. They're just बिल्कुल। scared. भाई ये फिल्म कश्मीर पंडितों के डर और उनके रियलिटी को दिखा रही थी उस समय। अगर सिर्फ आपको ये चीज़ प्रोपेगेंडा लग रही है और बाकी सबको ये चीज़ रियलिटी लग रही है, तो शायद आपके नज़रिए में या आपने कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो हो नहीं सकता ना। अगर ये प्रोपेगेंडा होता तो ये पूरे देश को प्रोपेगेंडा लगता, सिर्फ आपको नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा लोगों को जो हैरान कर रही है वो बात ये है कि साहिबा बाली भी खुद एक कश्मीरी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। हाँ, वो एक कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करती है और स्टिल वो इस तरीके की बातें कर रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके साथ में या सबके साथ में ऐसा ही हुआ होगा, बट लोगों के साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए ये पिक्चर बनी। इवन समय रैना ने भी इस बारे में बोला था कि हाँ, ऐसी पिक्चर बनना बहुत ज़रूरी था और इस चीज़ के बारे में पता चलना भी ज़रूरी था। Talking about Kashmir Files again, like I think जो movie थी ना बहुत necessary थी. If I tell you honestly, in all honesty, raw and real, if I become here, because I did not realize how many people around me did not know the brutality of the genocide. Like, do you know? Apparently, like अभी मुझे पता चल रहा है वो अभी तक मैं उसमें जी रहा था कि सबको तो पता ही है कितना गलत हुआ हमारे साथ. बट अब मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरे दोस्त के जो पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के जनरेशन के थे, लोग जो अलग जगह रहते थे, कोई हर उनको पता था कुछ तो हो रहा है वहां पे, पर क्या एग्जैक्टली हो रहा था किसी को नहीं पता था. So this movie has, क्योंकि I don't know if people know, तू कश्मीरी पंडित है, right? हाँ. तो like I grew up first of all isolated from Kashmir, right? Because निकले वहां से जो भी स्टोरी हुआ हमारा 90s उसमें we left, we tried to go back again when I was 1 year old, but वहां पे फिर से militancy हुई, वापस हम निकल गए वहां पे. What my parents have gone through, all the pain that they have gone through, I cannot explain to you. It is beyond. Like my grandfather was actually kidnapped. मेरे मम्मी के जो पापा थे वो डॉक्टर थे सोमनाथ कुल, उनको किडनैप किया था. उस हर इलाके में एक वो नहीं होता जो सबसे वहां का पॉपुलर हो या फिर सबसे इन्फ्लुएंशियल कश्मीर में, तो उसको मार रहे थे ताकि बाकी लोग डर जाए. इतनी स्टोरीज है ना वहां की, जो मूवी में भी अभी तक बहुत सारी चीजें हुई हैं यार. इतनी बेरहमी के साथ वहां पे लोगों को मारा है, डराया है. तो दिस मूवी इज जस्ट ऑल द सीन्स दैट आर देयर. अब पता है ये स्टेटमेंट जो उनने दिया हुआ प्रोपेगेंडा वाला, उससे लोगों के दिमाग में उनकी एक ऐसी इमेज बन गई है कि वो अपने ही लोगों के पीठ के पीछे छुरा घोंप रही है. इस तरीके की इमेज बन गई है उनकी. और पता है इस कंट्रोवर्सी के बाद में लोगों ने और चीजें साहिबा बाली के बारे में पता करी, तो उन्हें ये बात भी पता चली कि अभी वो कुछ समय पहले महाकाल गई थी और वो महाकाल में दर्शन कर रही थी और लोग बहुत ज्यादा खुश भी थे कि हाँ, यू नीड टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, आप कहीं भी जा सकते हो, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, जाना ना जाना आपके ऊपर है. बट उसके बाद में उनकी बीफ खाने वाली फोटो जो थी वो बहुत ज्यादा वायरल होने लग गई. तो लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप बीफ खा रहे हो और आप शिव जी के मंदिर महाकाल जा रहे हो, ये बहुत गलत है. तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें उनके बारे में कनेक्ट होती जा रही थी. इवन उसके बाद में साहिबा वाली का एक स्टेटमेंट भी दिखाया गया जिसमें वो ये बोल रही हैं कि स्कूल टेक्स्ट बुक में मुगलों और दिल्ली सुल्तान की रेफरेंस हटा देना एक बहुत बड़ा लॉस है. ये बात कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा भी लॉस नहीं है जितना आप बोल रही हैं, और शायद आप ही को इतना ज्यादा नुकसान लग रहा है इस चीज का. अब इस बात पे तो देखो मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो हिस्ट्री है. बट हाँ, ये बात जरूर है कि उन्हें हर वो चीज बुरी लग रही है जो शायद उनके रिलीजन से रिलेटेड है और या तो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है. बाकियों की सफरिंग और बाकियों की लाइफ से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती. इसके कारण ही लोगों ने उनकी ये जो स्टेटमेंट्स थे इनको कनेक्ट करना शुरू कर दिया. और पता है साहिबा बाली भी यहाँ पर नहीं रुकी. उनने ये तक बोला है कि उन्हें सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान की लगी. Eye-opening trip was to Pakistan. This was in 2005. I was a teenager back then, and we had gone for someone's wedding. So we had done Lahore and Karachi.
My perception of Pakistan as a child was what I had seen on mass media, what I had seen in films, what I had seen during cricket matches. When I went there, my perception completely changed. They are so loving. पूरे देश में पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी कैसे किसी को अच्छी लग सकती है? पूरी दुनिया में इतने सारे देश है, इतनी सारी जगह है, आपको वही देश सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है जो हमारे पे बिल्कुल रहम नहीं करता, जो हमारा दुश्मन देश है। और दुश्मन देश पे इसलिए क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स और इन सब से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे वहाँ जितनी भी हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ रहता है। और उसके बाद में भी आपको उनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी पसंद आती है। और ऐसी क्या हॉस्पिटैलिटी उनने देख ली वहाँ पे, क्योंकि अभी PCL चल रही है, जिनकी जर्सी बॉल पे रंग छोड़ रही हो, जिनके पास फोटोग्राफर्स फोटो सेशन के लिए सिर्फ एक रूम हो, जो प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रख पा रहे हो, उन लोगों की हॉस्पिटैलिटी आपको इतनी पसंद आ गई कि आप सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी उस जगह की बोल रही हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद में वो क्या इस बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देती हैं, नहीं देती हैं, या इन सब बातों से उनको कोई मतलब है या नहीं है, क्योंकि लोग इस चीज़ का जवाब चाहते हैं साहिबा से। अब अगर वो दे रही हैं तो वो क्या जवाब देती है, मैं भी पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि उनका क्या टेक है इन सब बातों पर। और अगर वो जवाब नहीं दे रही हैं तो क्या रीज़न है कि वो जवाब नहीं देना चाहती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साहिबा बाली को इन पॉलिटिकल्स और रिलीजियस टॉपिक में पढ़ना चाहिए या नहीं? आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म।